Integrate it. Add wings to your career. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। हियर वी विल ऐड विंग्स टू योर कैरियर। सो दोस्तों, अब ओपन करते हैं अपना लास्ट चैप्टर रियल नंबर। मैंने 10th क्लास की पूरी मैथ सिर्फ 15 दिन में खींची है, सिर्फ क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सारे वीडियो देखना, मैं कह रहा हूँ पक्के उसमें से क्वेश्चन आएंगे क्योंकि मैंने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अब एक लास्ट छोटा सा चैप्टर बच जाता है अपना रियल नंबर, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अपना 100 मार्क्स पूरा कवर हो जाए। तो रियल नंबर में से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके 3 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत ही लल्लूपन जो चैप्टर है और सबको आता भी होगा, फिर भी मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार बता देता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस रियल नंबर से, वो देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। रियल नंबर अपन को पता है क्या होता है रियल नंबर, एक बार बात कर लेते हैं। वर्ल्ड में जितने भी नंबर बने आपके, ठीक है, आपकी पूरी मैथ में जितने भी नंबर है वो रियल नंबर में काउंट होते हैं? नहीं, सिर्फ आयोटा नंबर जो अपन माइनस रूट ऑफ माइनस में समथिंग कुछ ऐसा आता है माइनस, ये रियल नंबर नहीं होते हैं। बाकी जो भी नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, होल नंबर के बाद सबसे ज्यादा नंबर्स कवर करने वाला क्या होता है? रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर क्या हो गए? रूट में माइनस की संख्या को छोड़ के जो भी नंबर्स होता है उनको क्या बोलता हूं मैं? रियल नंबर। रियल नंबर वैलिड फ्रॉम माइनस इंफिनिटी, जो मेरा इंक्लूड नहीं है, से प्लस का इंफिनिटी, यानी कि माइनस वाली और प्लस वाली सारी टर्म्स इंफिनिटी को छोड़ के मेरे रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन होता है। ये अपने काम की चीज, सिर्फ नॉलेज की चीज है। ठीक है, अपन को ये नहीं पूछेंगे, अपन को क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो देख लेते हैं। जैसे एक आती है यूक्लिड डिवीजन करो। ठीक है, कैसा क्वेश्चन? मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाता हूं, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन Euclid's division lemma to show that square of any positive integer is either of form 3m or 3m plus 1 for some integer m. क्या कह रहा है? मेरे को यूक्लिड डिवीजन लेमना से मेरे को बताना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मेरा क्या होता है? 3m और 3m प्लस 1 के टर्म्स में होता है, वहां m मेरा क्या होगा? इंटीजर। तो कैसे प्रूव करेंगे? लेट पॉजिटिव इंटीजर ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर अपना किस टर्म्स में हो सकता है? मैं इसको किस टर्म्स में लिख सकता हूं? मान लियो मैंने पॉजिटिव इंटीजर a को मैंने लिख दिया 3q। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करूंगा, क्या आएगा मेरा? 9q स्क्वायर। ठीक है, तो 9q स्क्वायर को मैंने a स्क्वायर, मेरे को क्या बताना है? मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर a लिया जिसकी वैल्यू है 3q। ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर किया, वो आया मेरा 9q स्क्वायर। अब मेरे को क्या शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब a स्क्वायर, मैंने ये इंटीजर लिया, लेट पॉजिटिव इंटीजर a, उसकी वैल्यू मैंने 3q रखी। ठीक है, उसका स्क्वायर 9q स्क्वायर। मेरे को शो क्या करना है? जो मेरा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप में। तो a स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखता हूं? 3 इंटू 3q स्क्वायर, इस टाइप में लिख सकता हूं। ठीक है, सॉरी 3, हाँ, तो इसको मैंने क्या लिख दिया? 3, और ये क्या मेरा? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी कि m ही तो है। अच्छा, मेरे को पॉजिटिव इंटीजर, चलो यहाँ पर a लिख लो या कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है अपने को। तो ये मेरा क्या बन गया? एक तरह से a ही तो बन रहा है 3q इंटू a।
ठीक है, तो यही तो बन रहा है 3m की टर्म्स में तो बन रहा है ये, इसको मैं पूरे कंप्लीट को m लिखता हूं तो ये मेरा 3m ही बन रहा है। सिमिलरली एक बार और देख सकते हैं आप 3q प्लस 1 का देख लो। जैसे मान लो मैंने a को लिख दिया 3q प्लस 1, a स्क्वायर मेरा क्या हो गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, यहां से मैंने इन दोनों में से 3q कॉमन लिया, इसमें देखो क्या बच गया 3q। ठीक है, और इसमें क्या बच गया प्लस का 2 और प्लस 1। अब इसको अगर मैं m नाम दे देता हूं, ठीक है, तो पूरे कंप्लीट को m नाम दे देता हूं तो ये क्या बच गया मैं 3m प्लस 1। वेयर m क्या हो गया मेरे इसमें q इंटू 3q प्लस 2, और इसमें m क्या हुआ था मेरा, इसमें m इज इक्वल टू क्या बन गया था 3q स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको प्रूव कैसे करता हूं, स्क्वायर ऑफ ये 3m यानी कि 3 मेरा बाहर आ रहा है और m में लिख सकता हूं इधर 3 इंटू 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, अपन को किसी भी तरह से 3m और 3m प्लस 1 की तरफ की टाइप में सॉल्व करना है। ठीक है, आ जाता है कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, वैसे बहुत रेयर चांस में ये क्वेश्चन आता है इंग्लिश डिवीजन का। ठीक है, अब क्वेश्चन बताऊंगा ना, वो क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 मार्क्स में बहुत बार आता है और वही क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो देखो अब यूक्लिड थ्योरम से ही मेरे को क्या करना है HCF फाइंड करना है। तो एग्जांपल 2 है फाइंड HCF बाय यूक्लिड्स थ्योरम। अब ये वाले क्वेश्चन जो करा रहा हूं वो एग्जाम में बहुत बार पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे को मान लो HCF फाइंड करना है 210 और 55 का। तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं। अब मेरे को जिसका इन दोनों का HCF फाइंड करना है तो जो बड़ी वाली टर्म्स होगी उसको मैं यहां पे लिखूंगा। मैं आपको सीधा बता रहा हूं कैसे करना है, एग्जाम में वैसे करना है। ठीक है, और छोटी वाली को इधर लिखूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या करता हूं रहूंगा, इसका डिवाइड करता रहूंगा। तो ये यूक्लिड्स का एक मेथड है। ठीक है, एक तरह का मेथड है, किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो मैंने 55 को 210 में डिवाइड किया, कितनी बार गया भाई 3 बार। ठीक है, 3 बार गए तो कितना बन गए 165, बच गया 165, निकाल दो ये, रिमेनिंग कितना बचा 35 और 10 45। ठीक है, अब क्या करना है, ये 45 पर डिवाइड करना है, कौन सी वाली जो यहां पर संख्या बच गई जिसका डिवाइड मैंने यहां किया था। तो क्या आ जाएगा 55 मेरा इधर आ जाएगा, जो यहां पर लिखा था उसको इधर ले आओ। ठीक है, तो 55 इधर लेके आ गए। ठीक है, अब डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा मेरा 1 बार जाएगा। 1 बार जाने पे यहां 45। ठीक है, पीछे कितने बच गए 10। ठीक है, जब तक मेरा रिमेनिंग 0 नहीं हो जाता तब तक मेरे को करना पड़ेगा ये। अब 10 ये 45 में इधर लेके आ जाऊं, सेम वही मेथड 45 इधर लेके आया। ठीक है, कितनी बार गया 4, ये 40, पीछे कितना बचा 5। अब क्या करूंगा, इस 10 को इधर लाऊंगा, ये 10, 5 2 जा 10, 10 से 10 गया 0। तो मेरा HCF क्या बनेगा, जो लास्ट में मैं डिवीजन में लेता हूं, जिसका डिवाइड सबसे लास्ट में करता हूं, वो मेरा क्या होता है HCF। यानी कि इस क्वेश्चन में मेरा HCF कितना आ गया 5। और आप डायरेक्ट, आपको पता है HCF कैसे निकालते हैं, उससे भी देख सकते हो। तो इसका HCF 5 ही आएगा। ठीक है, आया समझ। अब एक क्वेश्चन और बता देता हूं ताकि आपको पूरा समझ आ जाए, एक बार और देख लेते हैं। 75 और 243, मेरे को इसके दोनों को क्या निकालना है HCF निकालना है। तो यहां से मैं मान लो सब बड़ी वाली टर्म इधर रखूंगा 243 और छोटी वाली टर्म का डिवाइड करूंगा। ठीक है, 75 का डिवाइड करो 243 में तो 3 बार जाएगा, कितने हो गए 210 और 15 225, यानी कि 225। ठीक है, पीछे कितने रह गए, इसमें से माइनस करो, रिमेनिंग बच गए 18। अब क्या करूंगा 75 को इधर लिखूंगा, यानी 18 का डिवाइड करूंगा किसमें 75 का, जिसका पहले डिवाइड किया था 18 का डिवाइड 75 में 4 बार 72, पीछे कितने बच गए 3। अब क्या करूंगा 3 का डिवाइड किसमें करूंगा 18, ये 18 में कितनी बार गया 6, तो 18 ये क्रॉस। मतलब मेरा जो लास्ट डिवीजन मैंने किया वो मेरा क्या हो गया HCF। तो इस केस में HCF कितना हो जाएगा 3। बहुत इजी क्वेश्चन है और 1 या 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलेंगे, इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आए लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में।
5-6 वैरायटी है, सारी मैं बता दूंगा आपको, उसी में से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको प्राइम नंबर भी पता होने चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका डिवाइड या तो 1, जिनमें सिर्फ 1 का डिवाइड या उसी नंबर का डिवाइड जाता है। ठीक है, 2 में सिर्फ 2 का डिवाइड जाएगा या 1 का जाएगा। 3 है, 5 है, 7 है, 5 में सिर्फ 5 का डिवाइड जाएगा या 1 का जाएगा। 7 में 7 का जाएगा या 1 का जाएगा। इसके अलावा किसी का 11 है, 13 है, ये सब मेरे क्या हो गए? प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, ध्यान रखना 2 इज, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो प्राइम नंबर होता है। 2 एक ऐसा नंबर है इवन नंबर जो प्राइम होता है मेरा। ठीक है, अब जैसे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मेरे को बोल दिया 24, 15 और 36, इसका मेरे को क्या फाइंड करना है? एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो मैं 24 का अगर फैक्टर करता हूं तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कैसे करते एक बार बता देता हूं, बाकी आप बार बार आप खुद ही करोगे। जैसे मैंने 24 को सबसे पहले मैं छोटी छोटी संख्या 2 से डिवाइड कर सकता हूं, कितनी बार गया? 12। फिर 2 से करता हूं, कितनी बार गया? 6। फिर 2 से करता हूं, कितनी बार गया? 3। अब 3 से करूंगा तो 1 आ गया, यानी कि मेरे फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कर सकते हो। सिमिलरली 15 के कर दो, 15 की क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 के डिवाइड कर सकता हूं, तो 3 5 जा और 5 1, यानी क्या हो गया? मेरा 15 का फैक्टर क्या हो गया? 15 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 5। सिमिलरली 36 के फैक्टर देखो, 2 का डिवाइड 18 बार, फिर 2 का डिवाइड 9 बार, फिर 3 का डिवाइड 3 बार और 3 का डिवाइड 1 बार। ठीक है, तो ऐसे कैसे 36 के मेरे फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू। यहां तक समझ में आया? अब मैंने प्राइम फैक्टर, ये देखो सारे 2 मेरा प्राइम नंबर है, 3 मेरा प्राइम नंबर है, 5 मेरा प्राइम नंबर, और इसके अलावा इनमें कोई नंबर नहीं है, यानी कि प्राइम फैक्टर हुए। ठीक है, ध्यान रखना प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उसमें प्राइम नंबर ही आने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 24 है इसको मैंने डायरेक्ट 6 इंटू 4 लिख दिया, तो 6 और 4 आपके प्राइम नंबर नहीं है। फैक्टराइजेशन करते टाइम प्राइम नंबर आने चाहिए। अब देखो, अब मैंने 24 को क्या लिख दिया? 2 की पावर कितनी बार है? 3 बार, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ऐसे 15 के केस में 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और 36 के केस में 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ऐसे लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना क्या मेरे को? एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो एचसीएफ मेरे को पता है, मेरा एचसीएफ क्या होता है? छोटे व बड़े से बड़ा टर्म जिनका इन तीनों में डिवाइड जाता है। ठीक है, तो देखो बड़े तीनों में इसका डिवाइड जाना चाहिए वो बड़े से बड़ा टर्म। ठीक है, एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट वो फैक्टर या कॉमन चीज होनी चाहिए जिनका इन तीनों में क्या हो? डिवाइड जाता हो। तो देखो यहां से 2 की पावर 3, इसमें 2 की पावर है ही नहीं, तो मतलब 2 का तो रोल ही नहीं आएगा, और यहाँ 2 तो मैं 2 की पावर तो कुछ ले ही नहीं सकता। मतलब आपको मिनिमम पावर लेनी है एचसीएफ के लिए, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर मिनिमम कितनी है? 1। तो ये 3 की पावर यहाँ कितनी ले लूंगा? एचसीएफ के केस में 1 मिनिमम पावर लेनी है। ध्यान रखना, इसमें 2 की पावर 0 है तो 2 की पावर 0 लेंगे आप, 2 की पावर ही नहीं है। ठीक है, इसमें 5 है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 5 की पावर 0 हो जाएगी। तो मेरा एचसीएफ कितना होगा? 3 की पावर 1 यानी कि 3। सिमिलरली एलसीएम निकाल दो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा? एलसीएम होता है एचसीएफ होता है, यानी कि इसमें अपन ने एचसीएफ में क्या किया? सबकी मिनिमम पावर ली, और एचसीएफ के केस में क्या हो जाएगा? कॉमन हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर प्लस जो नहीं आया वो भी लो। तो एलसीएम के देखो, यहाँ 2 की पावर 3 है, इसमें कुछ नहीं है, 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, ये लो। ठीक है, यहाँ 3 की पावर 1 है, और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर इसकी है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 यहां से उठा लो। अब 5 की पावर इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें 1 है, इसमें कुछ नहीं है, तो यहां से 5 की पावर 1 उठा लो। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, और 5 इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके 360, यानी कि 360 में मेरा
24 का भी डिवाइड जाएगा, 15 का भी जाएगा और 36 का भी जाएगा। तो 360 मेरा क्या हुआ एलसीएम और 3 क्या हुआ एलसीएम। तो एलसीएम के केस में क्या लेते हैं, जो सबसे कम पावर होती है इन तीनों की कॉमन वो लेंगे और एलसीएम में जो सबसे ज्यादा पावर होगी कॉमन वो लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो स्क्रीनशॉट लेते रहना, बात साथ में करते रहना ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ भी जाओगे। अब सेकंड क्वेश्चन एक बार और दिखा देता हूं कैसे करते हैं। 8, 9 और 25 इसका मेरे को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो 8 का क्या हो जाएगा, मैं सीधा फैक्टर लिख देता हूं। अब मैं सीधा लिख दूं, आपको समझ में आ ही जाएगा। 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 8 को मैं लिख दूं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8 बन जाए। सिमिलरली 9 को मैं क्या लिख दूं, 2 का तो डिवाइड जाएगा नहीं, 3 इंटू 3, 3 3 9 हो रहा है। और 25 को क्या लिख दूं मैं, 5 इंटू 5। तो देखो यहां कितना है मेरा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब एचसीएफ देखो, एचसीएफ के लिए क्या होगा, इसमें 2 की पावर 3 है लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं, यानी क्या हो गया 2 की पावर 0। कॉमन तो ये है भाई, किसी का नहीं है, तो 2 की पावर इसमें 0, इसमें 0, इसमें 3, तो 0 ही है सबसे कम। 3 की पावर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 3 की पावर भी 0 और 5 की पावर भी 0। तो आंसर क्या है, किसी पावर 0 क्या होती है 1। तो एचसीएफ इस केस में क्या गया मेरा 1। और एलसीएम देखो, एलसीएम क्या होती है, हाईएस्ट पावर चाहे किसी में किसी की हो। तो इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 3 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 2 है। सॉल्व कर दो, 2 की पावर 3 होती है 8, 3 की पावर 2 होती है 9, 5 की पावर 25। इसको सॉल्व कर देना, आप आराम से कर सकते हो, आंसर आ जाएगा 1800। ठीक है, तो मेरा एचसीएफ कितना हो गया 1 और एलसीएम कितना होगा 1800। ठीक है, आसान था, बहुत इजी क्वेश्चन है और इस टाइप की क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क्स में भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका एचसीएफ एंड एलसीएम बताओ। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी। अब और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। 2-3 टाइप के हो गए, 2-3 टाइप के और बचे वो भी देख लेते हैं। छोड़ना कुछ है ही नहीं, अपन को 100 मार्क्स पूरे लाने हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट, कोई नंबर दे देगा आपको और प्रूव करना है कि इरेशनल है या रेशनल है। मैं मान लेता हूं एक दे दिया 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, तो कैसे प्रूव करने की, बहुत ही सिंपल है। मैंने मान लो मेरे को इरेशनल प्रूव करना है। रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है वो बता देता हूं। रेशनल नंबर वो होता है जिनको मैं a बाई बी की टर्म्स में लिख सकता हूं। इरेशनल नंबर क्या हो गए, जिनको a बाई बी की टर्म्स में नहीं लिख सकता, जैसे 5 माइनस रूट 3। ठीक है, इसको इरेशनल है, जैसे रूट 3 माइनस 3। अब इनको मैं a बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो वो होते मेरे इरेशनल। तो जिनको मैं a बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूं वो रेशनल, जिनको नहीं लिख सकता हूं वो इरेशनल। तो देखो मैंने, अगर मेरे को इरेशनल प्रूव करना है तो मैंने बोल दिया, सॉल्यूशन देखो, मैंने ले लिया कि 5 माइनस रूट 3 है, इसको मैंने a बाई बी की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर देता हूं, 5 माइनस a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या कर देता हूं रूट 3। a अपॉन बी को इधर ले लिया और रूट 3 को उधर ले लिया। अब क्या करता हूं, दोनों साइड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं, अपन को रिजल्ट इसी में स्क्वायर नहीं करना है, अपन को एलसीएम लेना है। तो यहां एलसीएम लिया तो 5b माइनस a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या गया रूट 3। अब देखो a और b क्या है, मेरे कुछ इंटीजर है। ठीक है, अगर मैं मान लो a और b की कुछ भी वैल्यू लूंगा, मान लो a b ले लिया मैंने 3, a ले लिया 1। ठीक है, तो यहां से क्या 5 3 जा 15, यानी कि इनको a बाई बी के रूप में लिख सकता हूं, लेकिन वो मेरा रूट 3 में कभी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे क्या है रेशनल है, बट राइट हैंड साइड इज नॉट रेशनल। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया इरेशनल। ठीक है, राइट हैंड साइड इज नॉट रेशनल, इरेशनल है। ठीक है, यानी कि मेरा 5 माइनस रूट 3 क्या हो गया इरेशनल नंबर। अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों रेशनल टाइप में आते तो मैं कह सकता था ये मेरा रेशनल है, लेकिन राइट हैंड साइड मेरा इरेशनल आ रहा है, तो ये क्या मेरा प्रूव हो गया कि 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, कर सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते भाई, बाकी ऐसे क्वेश्चन आने लायक तो नहीं है। एचसीएफ एलसीएम जरूर पूछ सकते हैं आपको इस चैप्टर में। ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन बनता है, आप कर ही लोगे 3 प्लस रूट। एक और बता देता हूं,
प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। वो 3 प्लस 2 रूट 5 को मैंने a बाई बी की फॉर्म में लिखा, a माइनस बी इधर माइनस a बाई बी इधर ले लिया और 2 रूट 5 इधर ले लिया। वही 3b माइनस a अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस का 2 रूट 5। अब ये मेरा रेशनल है लेकिन यहाँ पर क्या है, इरेशनल टर्म्स है, तो ये मेरा क्या हो गया, इरेशनल। तो ऐसे प्रूव करना है आपको, बहुत ही सिंपल, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन करूंगा वो 2 मार्क्स में आने लायक है और 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। स्टेट वेदर फॉलोइंग रेशनल नंबर आर, स्टेट वेदर फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब नया वर्ड है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को कोई नंबर दिया हुआ होगा, ठीक है, उस नंबर को मैं 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n, अगर मैं इसमें डिनोट कर पाया, ठीक है, ठीक है, कोई नंबर हो गए, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर को मैं अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n में अगर डिनोट कर पाया तो मेरे क्या होंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो मेरे क्या हो गए, टर्मिनेटिंग, और नहीं कर पाया तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, 2 और 5 दोनों क्या है, प्राइम नंबर। अगर किसी मेरे को क्वेश्चन में दिया होगा उसके डिनोमिनेटर को मैं 2 की पावर m और 5 की पावर n में कर पाया तो टर्मिनेटिंग, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। देख लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन से समझ में आसानी से आता है। देखो, मेरे को जैसे दे दिया 15 अपॉन 1600, मेरे को बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो मैं 15 को क्या लिख देता हूं, 3 इंटू 5, ठीक है, और 1600 को मैं कैसे लिखूंगा, देखो 2 का डिवाइड किया 800, 2 का डिवाइड किया 400, 2 का डिवाइड किया 200, 2 का डिवाइड किया 100, 2 का डिवाइड किया 50, 2 का डिवाइड किया 25, 5, 5, ये लो। तो ये आपके फैक्टर आ गए, निकाल सकते हो, मैंने बहुत बार बताया और छोटी क्लास में कर रखा है, तो ये चीज बताने लायक नहीं, आप 10th लेवल के हो। ठीक है, तो अब मैं 1600 को क्या लिखूं, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो यहां मैं 2 की पावर m और 5 की पावर n में लिखा, 2 की पावर m और 5 की पावर n की टर्म्स में इस डिनोमिनेटर को लिख पाया हूं, तो ये मेरा क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इजी था, 1 मार्क्स से पूछ लेते हैं। सेकंड जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे ले लिया 17 बाई 6, ठीक है, तो 17 को मैं 17 लिख दिया, 6 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3, तो मैं 2 की पावर m तो लेके आ गया, लेकिन यहाँ 3 की पावर तो नहीं चाहिए मेरे को, या तो 2 की पावर m और 5 की पावर n चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा 3 है, तो ये मेरा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि लिखना किस टर्म में, डिनोमिनेटर को 2 की पावर 5 और 2 की पावर m और 5 की पावर n, तो वो मेरा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बचता है इस टाइप का, वो भी देख लेते हैं, फिर अपना काम खत्म होता है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और अपना पूरा सिलेबस भी हो जाएगा। तो देखो, राइट डाउन डेसिमल फॉर्म एंड स्टेट टर्मिनेटिंग। अब क्या लिखना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है और डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखो क्वेश्चन लेता हूं मैं डायरेक्ट, 13 अपॉन 125। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में लिखना है, वो भी डायरेक्ट। तो कैसे लिखूंगा, मेरे को डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा बनाना है कि सारे जीरोज हो जाए, यानी कि अगर 1000 हो, 100 हो, 10,000 हो, इस टाइप में हो जाए, ताकि क्या है मेरे का डिवाइड करना आसान रहेगा। क्या करना, सिर्फ पॉइंट ही तो लगाना पड़ेगा भाई। किसी में जैसे मेरे को 33 अपॉन 100 करना है, ठीक है, तो कितना आसान हो जाता है, मेरे को पता है पॉइंट में आएगा कितना, 2 जीरो है तो 2 संख्या के आगे पॉइंट लगा दो। 333 है, उसमें 1000 का डिवाइड करना है तो 3 जीरो है, पॉइंट लगा दो, 3 के पहले 1 2 3 3 के पहले पॉइंट, यानी पॉइंट 333। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन है कि मेरे को क्या बनाना है, डेसिमल ट्रांसफर निकालना है और बताना है टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो क्या करूंगा, 13 इंटू इसको मैं क्या करूंगा, दोनों ऊपर नीचे को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 13 8 से कितना होता है 104, और 125 इंटू 8 होता है मेरा 1000। तो ये मेरे कितना बन गए, 3 जीरो है, तो ऊपर वाली संख्या में 3 संख्या के आगे पॉइंट लगा दो, 1 2 3, तो मेरा यहाँ पॉइंट लगेगा तो 1.104। ठीक है, अब ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो टर्मिनेटिंग हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या
पॉइंट के केस में टर्मिनेटिंग कैसे बताएंगे, क्योंकि ये मेरा कंटिन्यू चल नहीं रहा है, 104 पे स्टॉप हो रहा है ना, ठीक है। सिमिलरली और क्वेश्चन दे दिया, जैसे अब मेरे को ये दे दिया 333 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अगर इस केस में दे दिया क्वेश्चन तो मेरा क्या हो जाएगा 3.3333 ऐसा कुछ चलता जाएगा, तो वो केस में क्या हो जाएगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो कर सकते हो आप आराम से, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके 1 या 2 मार्क्स के, ठीक है। तो मैं आई होप आपको मेरे पढ़ाया हुआ सारा चैप्टर, सारे लेक्चर्स पसंद आए होंगे, और कुछ क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और फिर बता रहा हूं, अगर आपको ऑफलाइन में कुछ चाहिए, नोट चाहिए हो, या फिर कोई चैप्टर जो समझ नहीं आया आप ऑफलाइन समझना चाहते हो, तो प्लीज हमें कॉल करें, हम आपकी मदद जरूर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और 10th के बाद भी हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे चलना है। एक बार 10th के आप अच्छे से एग्जाम दो, तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार 1 या 2 दिन में जल्दी आपको बताऊंगा आपको पेपर कैसे करना है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, कैसे पेपर के दिन रहना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और सोशल साइंस भी साथ साथ पढ़ते रहना। थैंक यू सो मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.